हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम इसके 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 वर्किंग स्ट्रेस मेथड की थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था और आज इसका ये पार्ट 4 है जिसमें कि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। यानी कार्यकारी प्रतिबल विधि के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे आज के सिंगल लेक्चर में हम सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर इस चैप्टर की समरी लिख दी है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, सभी फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बारी पहले हम इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इजी लगे क्वेश्चन सभी। ठीक है, फॉर्मूले हमें पहले से पता रहे। एक एक करके सभी फॉर्मूलों को देखेंगे, हो सके तो साथ साथ याद भी करते चलिएगा इन्हें। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो का हमने डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था m बराबर ES/EC, लेकिन हम न्यूमेरिकल में जो यूज करते हैं वो m बराबर 280/3 सिग्मा CBC यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मॉड्यूलर रेशियो के होते हैं, इनमें से ये वाला हम यूज करते हैं। क्लियर ना। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा रहेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का, यानी क्रांतिक बल शून्य रेखा XC बराबर m सिग्मा CBC इंटू डी अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। इसको याद कैसे करेंगे, तो ऊपर तो m सिग्मा CBC में d से गुणा हो रहा है, नीचे m सिग्मा CBC में सिग्मा ST जोड़ा गया है। इस तरह से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हो गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का रहेगा जो होता है bx² बराबर MAST और d माइनस XA। क्लियर, इन सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको पिछले लेक्चर में कराया गया था। ठीक, कंप्लीट स्टडी हमने की थी इनकी। अब यहाँ पर ये जो सिग्मा CBC और सिग्मा ST आया है और ये m है, इनकी वैल्यू के लिए ये टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल है, आप इनको याद कर लें, अच्छा रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस में दे रखी होंगी वैल्यू, अगर कहीं ना दे रखा हो और आपको ग्रेड दे दे तो उस केस में वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट देगा M15, M20, M25, ज़्यादातर ये 3 ही यूज होंगे, बाकी और अदर भी देगा। तो मैंने आपको जब लेक्चर कराया था वहाँ पर सभी वैल्यूज लिखवाई थी नीचे M40 तक की। ठीक है, तो इन 3 वैल्यूज को आप जरूर याद कर लें। M15 के लिए सिग्मा CBC का मान 5 होता है, 20 के लिए 7 होता है और 25 के लिए 8.5 होता है। ये आपको बताया था कैसे निकालते हैं। इस 15 में 3 से भाग करेंगे, 20 में 3 से भाग, 25 में 3 से भाग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 3। क्लियर ना। ऐसी m की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा CBC की ये वाली वैल्यू आप इस फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे तो m की ये सभी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी 18, 13, 11 याद हो जाएंगी। ये तीनों ग्रेड के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से सिग्मा CBC और m की वैल्यू, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील की सहायता से हम सिग्मा ST की वैल्यू निकालते हैं। ये दोनों वैल्यू न्यूटन पर mm² में आती हैं क्योंकि ये तो कंक्रीट का परमिजिबल स्ट्रेस होता है और ये स्टील का परमिजिबल स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो Fe 250 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू 140 होती है, Fe 415 के लिए 230 होती है और Fe 500 के लिए 275 होती है। ठीक है, 3 वैल्यूज ये आपको याद कर लेनी है। हो सके तो छोटी छोटी टेबल है, इन दोनों को याद ही कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। अब इधर आ जाइए। इसके बाद चौथा फॉर्मूला है हमारा लीवर आर्म, जिसे हिंदी में उत्तोलक भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर Z से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल z बराबर d माइनस x/3 होता है फॉर्मूला लीवर आर्म का। ठीक है, याद हो जाएगा सभी को। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो कंप्रेशन में होता है यानी संपीड़न में। कंप्रेशन में mr बराबर c इंटू जेड होता है। c की वैल्यू क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स होता है जो कि सिग्मा CBC/2 b इंटू x से होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, और z आपका लीवर आर्म ऊपर वाला फॉर्मूला d माइनस x/3। हमेशा ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध आघूर्ण जब हम निकालेंगे तो उस केस में ये जो x रखेंगे यहाँ पर एक्चुअल वाली वैल्यू पुट करेंगे। XA की वैल्यू रखते हैं, चाहे आप कंप्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएं चाहे टेंशन वाला फॉर्मूला लगाएं, दोनों ही केस में x की जगह पे XA पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्रेशन में mr का फॉर्मूला होगा सिग्मा CBC/2 b इंटू XA d माइनस XA/3। क्लियर, कंप्रेशन का फॉर्मूला। टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, mr बराबर t इंटू जेड, t की वैल्यू सिग्मा ST AST, z की वैल्यू d माइनस XA/3। ये फॉर्मूला हो गया mr का। ठीक है, इसके बाद छठा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC बीम। RCC बीम में हम स्टील की प्रतिशत मात्रा कितनी यूज करते हैं, तो जब आपको AST गिवन हो, व्हेन AST इज गिवन, तब P बराबर AST/B इंटू डी गुणा 100 लेते हैं। ये परसेंटेज में आती है वैल्यू। ठीक है, एंड अगर आपको AST नहीं दे रखा हो तो
तो P बराबर 50 एक्स स्क्वायर अपॉन एम डी और D माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x है दोनों जगह, यहाँ भी आप एक्स ए की वैल्यू यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा यूज कर सकते हैं आप? एक्स ए वाला, एक्चुअल वाला ज़्यादा यूज करना है। इतना समझ आ रहा है। एंड एक 7वें नंबर पे मैंने नया फॉर्मूला लिखा आपके लिए, सेल्फ वेट ऑफ आरसीसी सेक्शन। आरसीसी सेक्शन का सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। तो सेल्फ वेट का फॉर्मूला होता है 1 इंटू वी इंटू डी गुणा 25,000। ये न्यूटन पर मीटर में आता है। किस में आता है? ये न्यूटन पर मीटर में, यानी यूडीएल की फॉर्म में आता है। समझ पा रहे हैं सभी? ये यहाँ पर 1 इंटू बी इंटू डी क्या होता है? ये आयतन होता है। पर मीटर लंबाई के लिए आयतन लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई करके, यानी लंबाई को 1 मीटर ले लेते हैं। ये हो गया आयतन, ये हो गया डेंसिटी, वेट डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू वेट डेंसिटी बराबर हमारा सेल्फ वेट निकल आता है इस तरह से। क्लियर? तो ये 7 फॉर्मूले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अच्छे से। उम्मीद है आपको फॉर्मूले समझ आए होंगे। इनको 2-3 बार रीड कीजिएगा, इजीली आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस लगाना, आपसे सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन 250 mm बाई 500 mm इफेक्टिव। यानी यहाँ क्या दे रखा है? हमें कोई भी एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम दे रखी है, ऐसी बीम दे रखी है जिसमें रेनफोर्समेंट सिर्फ एक ही जोन में प्रोवाइड कर रखा है। एंड इसका क्रॉस सेक्शन दिया है 250 mm तो चौड़ाई है इसकी, और 500 mm गहराई है, वो भी कैसी? इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब प्रभावी गहराई है। ठीक है। हैज 5 बार्स ऑफ 14 mm डायमीटर, मतलब 5 छड़ डाल रखी हैं 14 mm डायमीटर की। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? फाइंड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमें इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दे रखी है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एसटी की वैल्यू दे रखी है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड एम की वैल्यू दे रखी है 13। समझ पा रहे हैं ना? हिंदी में भी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? पहले आपको बी दे रखा है। मैं पहले तो आपको डायग्राम बना देता हूँ, क्रॉस सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, जो क्रॉस सेक्शन आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ऐसे आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं इजीली। ये आपको डायग्राम अच्छे से सिखा रखा है क्रॉस सेक्शन वाला, लाइक डेट। ये कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर चौड़ाई दे रखी है, बी कितनी है? वो 250 mm। यहाँ पर ये 250 mm चौड़ाई है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, एंड ये इसके बीच में सपोज यहाँ पर आपने न्यूट्रल एक्सिस ले ली, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है इसमें, ये न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। एंड स्टील की छड़ आपने टेंशन जोन में डाल रखी है इधर यहाँ। ठीक है, ये वाली टेंशन जोन में। एंड इसके सेंटर से, स्टील के सेंटर से लेकर के और ऊपर तक की जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये वाला स्मॉल डी होता है। और ये आपको क्वेश्चन में 500 mm दिया गया है, 500 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है बी और डी की वैल्यू। इतना समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर स्टील की छड़ कितनी डाल रखी है? 5 बार है, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 बार डाल रखी हैं। यहाँ लिख के दिखा सकते हैं आप, 5 बार्स ऑफ 14 mm फाई कहते हैं डायमीटर को। ठीक है, 14 mm व्यास की 5 बार यहाँ पर डाली गई हैं। ये तो डायग्राम के बारे में हो गया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिख दीजिएगा, गिवन करके लिख दीजिएगा आप। अब गिवन में आपको क्या क्या दिया है? यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं गिवन। गिवन मतलब दिया है। क्या क्या दे रखा है आपको इसमें? बी दे रखा है, बी बराबर कितना दिया है? बी बराबर 250 mm। ठीक, स्मॉल डी दे रखा है, स्मॉल डी कितना दिया है? 500 mm। समझ पा रहे हैं? यहाँ से आप AST निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, पाई बाई 4 और डायमीटर का स्क्वायर 14 mm व्यास था तो 14 का स्क्वायर। इतना बताइए, सभी जानते हैं फॉर्मूला, आप सबने पढ़ा सॉम में। पाई/4 डी स्क्वायर कह दो या फाई स्क्वायर कह दो। अब कितनी छड़ें? 5 छड़ें, तो 5 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। इतना समझ आ रहा है सभी को? पहले 14 mm का आप एरिया निकालिए। देखिए कैलकुलेटर आप इसमें यूज कर सकते हैं, पाई लेना है आपको, शिफ्ट के साथ पाई आ गया, मल्टीप्लाई बाई 14 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई कर दीजिए 4, तो ये आ रहा है 153.978। इसमें 5 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 769.69।
69 इतना mm²। आप इसको 770 भी यूज कर सकते थे, mm में है तो mm² हो जाएगा, ठीक है। इतना AST समझ आ गया। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, और आपको 3 वैल्यू दे रखे हैं, सिग्मा CBC, सिग्मा ST और M। इसी के नीचे यहाँ लिख दीजिएगा आप सिग्मा CBC, सिग्मा ST और M की वैल्यू। यहाँ तक उम्मीद है दिख पा रहा होगा सभी को। सिग्मा CBC दे रखा है 7 न्यूटन पर mm²। एंड इसके बाद क्या दिया है, ऐसे लाइन खींच के समझा दे रहे हैं। सिग्मा CBC के बाद आपको सिग्मा ST दे रखा है, सिग्मा ST दिया है 140 न्यूटन पर mm²। एंड इसके बाद आपको m दे रखा है, m कितना है 13। ये गिवन डेटा हो गया। यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को। यहाँ पर हमने जो भी गिवन था हमें वो लिख लिया हमने, गिवन डेटा। अब गिवन के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमसे पूछा है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो हमसे पूछा जाता है पहले आप उसका ऑरली रफली फॉर्मूला कहीं लिख लीजिएगा। आप आपसे MR पूछा गया, MR के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो C/Z वाला जिसमें सिग्मा CBC/2 लगाते हैं, B/X और D - X/3। एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला MR का होता है T/Z, जिसमें हम सिग्मा ST × AST लेते हैं और D - X/3 लेते हैं। अब C/Z और T/Z इनमें से कौन सा यूज करेंगे, ये है कंप्रेशन वाला। कंप्रेशन में कोई बीम, कौन सी बीम फेल होती है कंप्रेशन में, ओवर रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। ओवर रेनफोर्स्ड बीम की क्लास आप सबको पढ़ाई गई थी ना। तो ओवर रेनफोर्स्ड बीम जो होती है वो कंप्रेशन में फेल होती है, यानी कि उसमें C/Z वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर कोई बीम अंडर रेनफोर्स्ड है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम, तो अंडर रेनफोर्स्ड बीम के लिए हम T/Z वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अंडर रेनफोर्स्ड बीम में स्टील की मात्रा कम होती है, ये स्टील में फेल होती है, यानी टेंशन में फेल होती है। तो अगर अंडर रेनफोर्स्ड बीम आएगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओवर रेनफोर्स्ड आएगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम यही पता लगा लेते हैं इसमें कि हमारी बीम जो है अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है। और अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड या बैलेंस बीम की पहचान कैसे करते हैं हम, XC और XA की मदद से। किससे, XC और XA की मदद से। तो हम इन दोनों को ही पहले निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, उसके बाद एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। कोई सी भी पहले निकाल सकते हो आप, क्रिटिकल और एक्चुअल में। सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं, ठीक। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आप सबको याद है, XC बराबर होता है M सिग्मा CBC × D अपॉन में M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। इतना समझ पा रहे हैं। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर, तो XC आ जाएगा। M की वैल्यू क्वेश्चन में 13 दे रखी थी, 13 रख दिया। सिग्मा CBC 7 दिया है, 7 रख दिया। स्मॉल d की वैल्यू क्वेश्चन में 500 थी, यहाँ देख सकते हैं 500, ये 500 रख दिया। फिर से m की वैल्यू 13, सिग्मा CBC की वैल्यू 7 और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगाया। सिग्मा ST की वैल्यू 140 है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेट जब भी करें आप, अपॉन के नीचे अगर एक से ज़्यादा डिजिट दे रखे हैं तो ब्रैकेट लगा करके आप सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर में डायरेक्टली। पहले आप लिखिए 13 × 7, फिर आप इंटू में 500, इतना आप कर लेंगे, ठीक। इतना करने के बाद डिवाइड का साइन ब्रैकेट लगा के लिखना है, 13 × 7 फिर प्लस में 140 ब्रैकेट कर देना है बंद। आपको वैल्यू आ रही है 196.969। XC की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 196, 196.969। तो मैं 196.96 लिख दे रहा हूँ, 96, ठीक है। या करके आप लगभग बराबर किसके 197 के, तो आप XC बराबर, अभी मत लिखिए, इतना ही लिखा रहने दीजिए, जो आ रहा भाई लिखिए। डिजाइन में करते हैं काम, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है उसी को लिखिए। XC निकल गया। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, क्रिटिकल के बाद एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला भी हम सबको याद है, क्या होता है, BX, यहाँ पर A लिख देते हैं, BXA²/2 बराबर MAST और D - XA, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यूज को लिखिए यहाँ पर, इधर निकाल लेते हैं हम। B की वैल्यू कितनी है, B 250 दे रखा है, यहाँ 250 रख दिया। XA हमें कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर अपॉन 2 बराबर M की वैल्यू 13 दे रखी है क्वेश्चन में। AST हमने निकाला था इसके हेल्प से, 769.69 आ रहा है, 769.69, ठीक है। कैलकुलेटर हमारे पास है, जो वैल्यू आ रही है वही पुट कीजिएगा। D की वैल्यू 500 है और माइनस में XA हमें कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर। देखिए इसको काटिए 2 से, 250 है तो 125 बार कट जाएगा,
125, ठीक। अब इस ये क्या आपका एक्स स्क्वायर है, इस 125 को इधर ले जाओ डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ए का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करके 125 से भाग कीजिए, देखिए कितना है ये 13 गुणा 769.69, ठीक। इसका मल्टीप्लाई किया, जो भी वैल्यू आई इसको डिवाइड कर दिया 125 से, तो ये वैल्यू आ रही है 80.04। तो हम 80.04 को 80 लिख सकते हैं, बाकी आप लिख लीजिए 04 भी साथ में, 500 माइनस एक्स ए, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स ए का स्क्वायर बराबर इसका अंदर 500 में गुणा कर दिया हमने कितने से, 500 से, ठीक है। ये वैल्यू आ गई कितनी, 40023.88 माइनस इसका एक्स ए में किया तो 80.04 एक्स ए। इन सबको एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर एक्स ए का स्क्वायर है, ये माइनस वाले इधर आके प्लस हो जाएगा, 80.04 एक्स ए, और ये इधर जाके माइनस होगा, माइनस में 400, फिर 23, फिर 0.00, ठीक है। बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं, इधर 0 बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद है सभी को, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस बी लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाते हैं। समझ पा रहे हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें ऐसा काम करते हैं हम, तो यहाँ पर भी इसके लिए भी ये काम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख के दिखा रहे हैं आपको, a होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है उसे a मानते हैं, x के आगे वाली वैल्यू को b मानते हैं और पीछे कांस्टेंट को c मानते हैं। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या है, यहाँ तो a की वैल्यू 1 है इसके आगे, यहाँ x a के आगे जो लिखा है ये b की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू c की है जो कि नेगेटिव में है, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे क्या आएगी। समझ आ रहा है सभी को ये फॉर्मूला, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर डायरेक्ट वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ फॉर्मूले को क्योंकि यहाँ पर वैल्यू शायद ना आ पाए, चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ लिखते हैं वैल्यू माइनस बी मतलब ये वाली वैल्यू माइनस में रखी जाएगी, माइनस में कितनी है 80.04, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा डेटा है तो यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा ये। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। मैंने श्रीधराचार्य यहाँ फॉर्मूला आपको समझा दिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के अब दिखा रहा हूँ यहाँ से आपको। तो यहाँ से आएगा आपका एक्स ए बराबर माइनस बी यानी माइनस में 80.04, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 80.04 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू एक्स के आगे जो होता है ए मानते हैं ये 1 है, इंटू सी की वैल्यू माइनस में तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 400, फिर 23.88 अपॉन में 2a आता है फॉर्मूले, 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं 1 है, 1 मान लेंगे। पहले रूट के अंदर का सॉल्व कीजिए, देखिए कितना 80.04, इसका किया स्क्वायर, ये आगे कुछ वैल्यू प्लस किया इसको 4 इंटू में 1 इंटू में 40023.88, ठीक है। इसको कर दिया हमने इक्वल, जितनी भी वैल्यू है इसका निकाल दिया रूट, ठीक है, रूट निकाल दिया, ये 408 आ रहा है। अब यहाँ माइनस था तो हम इसमें प्लस वाला साइन यूज करेंगे, सिर्फ माइनस वाले साइन को यहाँ पर छोड़ देंगे, केवल प्लस वाला यूज कीजिए। जो वैल्यू इसकी आई है इसमें से इसको घटा दीजिए, कितने को माइनस कर दीजिए 80.04, ये माइनस किया 328 आ गया, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड किया तो 164 आ रहा है, 164.003, तो 164 कह देंगे हम डायरेक्टली, 164 mm आ रहा है एक्स ए की वैल्यू। ये चीज़ सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया। यहाँ पर आपको छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, हमने xc और xa निकाल दिया। क्लियर ना सभी को, इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा के इधर लिख देते हैं, हटा दें इसको। चलिए यहाँ देख लीजिए xc तो ये आया था, ये वाला ये रहा इधर, ठीक। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। पहला काम आपको ये ज़रूर करना है, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, xc बराबर तो आया था 196.96 mm और जो xa आया है वो आया कितना 164 mm, ठीक है। इतना आया है, बाकी सारा मिटा रहे हैं अब, इतना आप सबने लिख लिया होगा।
स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आप डिटेल में समझिए, फिर आपको इजीली समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। अब ये दोनों हमने क्यों निकाले, ताकि हम ये बता सकें कि हमारी बीम अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर। एक्चुअल वाले को देखते हैं, यहाँ पर एक्चुअल की वैल्यू कम आ रही है क्रिटिकल से, 164 कम होता है, 196 ज़्यादा होता है, तो वैल्यू कम आ रही है। कम के केस में क्या होगा, अंडर रेनफोर्स्ड बीम, अंडर रेनफोर्स्ड बीम। ये कैसी बीम है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम है, यानी कि अल्प प्रबलित धरण है ये, अल्प प्रबलित धरण। अल्प प्रबलित धरण के केस में हम क्या करते हैं, एम आर बराबर निकालते हैं, जो हमें निकालना है वो T/Z करते हैं। अंडर रेनफोर्स्ड बीम टेंशन में फेल होती है ना, तो T/Z। टी का फॉर्मूला सिग्मा ST इंटू AST, जेड का फॉर्मूला D-X/3। आपको बताया था एम आर जब भी निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर XA वाली यूज करेंगे ऑलवेज टाइम, चाहे अंडर रेनफोर्स्ड हो, ओवर हो, बैलेंस हो, कोई सी भी हो। क्लियर ना, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक, इधर रख लेते हैं वैल्यूज को, यहाँ पर हम इस साइड में इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो देखिए एम आर बराबर कितना आएगा, एम आर इक्वल टू सिग्मा ST की वैल्यू 140 है, AST की वैल्यू, AST ये रहा 769.69। ठीक, सिग्मा ST AST हो गया। ब्रैकेट में D की वैल्यू 500 है, 500 माइनस XA की वैल्यू 164/3। इसको सॉल्व कर लो, ये न्यूटन इंटू mm में आएगा आंसर। न्यूटन इंटू mm में क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये वाली सिग्मा ST किसमें है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो न्यूटन इंटू mm में आएगा, मूवमेंट है ये। तो गुणा कीजिए पहले 140, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम, 164 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, 54.66 आ गया। इसको 500 में से कर दिया माइनस, 500 माइनस आंसर ये आ गया इतना। इसको मल्टीप्लाई किया कितने से, 769.69 से, ये कुछ वैल्यू आ गई। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 140 से, कुछ वैल्यू आई, और ENG के साथ ये वैल्यू आ रही है 47.987 गुणा 10⁶, ये न्यूटन इंटू mm में आया। अगर हम 10⁶ को हटाएंगे तो किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, 987 किलो न्यूटन इंटू मीटर। कैसे हो गया, न्यूटन से किलो न्यूटन बनाने के लिए 10�3 कट गया इसमें से, और mm को मीटर बनाने के लिए 10�3 और कैंसिल हो गया, तो किलो न्यूटन इंटू मीटर में आ गया ये आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, यही निकालना था हमें। एक बार ये आंसर चेक कर लें, यही आ रहा है 49.95, हमारा कितना है 47.987 समथिंग राइट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इन्होंने जो वैल्यू ली है ना 769, केवल ये वाली वैल्यू को डायरेक्ट 769 लिया, 0.69 नहीं ले रखा, इसीलिए आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बाकी सारी वैल्यू सही है, इन्होंने ये पॉइंट के बाद को छोड़ करके निकाला है, इसलिए थोड़ा सा आंसर चेंज आ रहा है। बाकी एकदम करेक्ट है, आप पूरी वैल्यू को लीजिएगा, पॉइंट के बाद भी अगर कोई वैल्यू आ रही है तो आपको वो भी लेनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इसलिए आंसर बुक से थोड़ा सा वेरी कर रहा है। बाकी करेक्ट है, वहाँ 49 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर 47 पॉइंट समथिंग है। रीज़न क्या है, इस पॉइंट की वजह से, तो ये आंसर राइट है, गलत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पर 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। जब भी आपसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा, प्रतिरोध आघूर्ण पूछेगा, तो आपको पहले सी यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC निकालना है, फिर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस XA निकालना है। दोनों निकालने के बाद कंपेयर करना है, XA अगर कम आता है तो अंडर रेनफोर्स्ड होगा, MR बराबर T/Z लगाएंगे। अगर ये XA ज़्यादा आता है तो ओवर रेनफोर्स्ड होगा, फिर C/Z लगाएंगे। C/Z वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। समझ पा रहे हैं सभी? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए RCC बीम 350 मल्टीप्लाई बाई 550 mm इफेक्टिव। यानी यहाँ दे रखा है आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, मतलब प्रतिरोध आघूर्ण आपको निकालना है। इसमें क्या निकालना है, इसमें MR आपको निकालना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड आगे क्या दिया है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है। देखिए ये B की वैल्यू होती है, अब डायग्राम नहीं बना रहे, डायरेक्ट करते हैं। ये B की वैल्यू होती है, आप समझ गए थे ना क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो B दे रखा है कितना, 350 mm। एंड यहाँ पर अगर इफेक्टिव लिख दिया, इसका मतलब प्रभावी दे रखा है 550। स्मॉल d दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 550 mm। अगर इफेक्टिव नहीं लिखता तो फिर आपकी टोटल d हो जाती, मतलब कैपिटल D हो जाती टोटल डेप्थ या फिर ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू। क्लियर हुआ यहाँ तक इतना? आगे देखिए क्या दिया है,
एंड इज रेनफोर्स्ड विद 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। 20 mm व्यास की 3 छड़ डाली गई हैं इसमें। 20 mm फाई की 3 बार्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप AST बता सकते हैं। AST एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, π/4 और यहाँ 20 का स्क्वायर इंटू में 3। अब 20 का जो 20 mm की छड़ का जो एरिया होता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 314 आता है, ठीक है। 314 पॉइंट समथिंग आता है, हम 314 लेते हैं, इंटू में 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 1 3 एकन 3 और 1 3 चौक 12, 1 हो गया 3 एकन 3 और 1 4 हो गया, 3 3 942 mm स्क्वायर। इतना समझ पा रहे हैं आप, इसको कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं। देखिए इतना ही आएगा, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये 314.15 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाई 3 तो 942.47, तो 942 हम ले लेंगे इसको, ठीक है। ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। 20 mm का जो एरिया होता है 314 mm स्क्वायर होता है। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 छड़ दे रखी थी। AST समझ गए। इसके बाद क्या दिया है, द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील। कंक्रीट में पहले वाला कंक्रीट में है, ये कंक्रीट वाले को सिग्मा CVC बोलेंगे। सिग्मा CVC की वैल्यू 7 है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड सिग्मा ST की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, सिग्मा ST की 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना ये गिवन डेटा था। एंड m की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है आपको, m बराबर 13.33। ये यूनिट लेस होता है, मॉड्यूलर रेशियो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर गिवन डेटा करके ऐसा लिख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन को देख देख के। हिंदी में भी आप समझ लीजिएगा पढ़ करके इसको इजीली। ये सब गिवन डेटा हो गया। अब जब हमसे MR पूछा है तो हमारे पास MR के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक C/Z और एक T/Z। तो इसमें से कौन से अप्लाई करेंगे, कैसे पता चलेगा, पहले XC निकालेंगे फिर XA निकालेंगे, वहाँ से हम बता पाएंगे, ठीक है। पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, XC बराबर होता है M सिग्मा CVC इंटू D अपॉन में M सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST। यहाँ पर वैल्यूज को रखिए, XC बराबर कितना आएगा, M की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, M दे रखा है 13.33, 13.33 गुणा सिग्मा CVC की वैल्यू कितनी है 7 रख दिया, इंटू स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, स्मॉल d दे रखा है 550, M की वैल्यू 13.33 गुणा सिग्मा CVC 7 प्लस सिग्मा ST की वैल्यू है 230। इसको कैलकुलेट कीजिए, नीचे ब्रैकेट लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे तो XC यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए निकालते हैं। सबसे पहले कितना 13.33 मल्टीप्लाई बाई 7 फिर मल्टीप्लाई बाई 550, ठीक, डिवाइड बाई ब्रैकेट के साथ 13.33 इंटू 7 और प्लस में 230, ब्रैकेट बंद करके इक्वल कर दीजिए। 158.73 आ रहा है। कितना आ रहा है ये आ रहा है 158.73, इतना mm आ गया, ठीक, XC। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से XA निकालेंगे। XA का नाम होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी वास्तविक बल शून्य रेखा। इसका फॉर्मूला होता है BXA का स्क्वायर बाई 2 बराबर MAST ब्रैकेट में D माइनस XA, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू क्या क्या है, B की वैल्यू चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 350, 350 XA का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर M की वैल्यू कितनी है 13.33 इंटू में AST एरिया ऑफ स्टील 942, स्मॉल d की वैल्यू 550 माइनस XA की वैल्यू, XA कैलकुलेट करना है, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको जब काटेंगे आप 2 से तो 2 एकन 2, 1 बच गया, 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी 175 आ गया। इन दोनों का गुणा करके इधर ला के 175 से भाग कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी XA के स्क्वायर की वैल्यू। XA स्क्वायर बराबर इसका गुणा कीजिए, कितना आएगा ये
देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 13.33 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 942 लिखा, जितना भी आया इसको डिवाइड कर दिया 175 से, तो ये वैल्यू आ रही है 71.75, 71.753, तो 75 लिख दो, 2 प्लेस तक काफ़ी है। इधर 550 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई बाई कितने में, 550 में, ये वैल्यू आ गई 39464 माइनस इसका इसमें कीजिए तो 71.75 एक्स ए, ठीक है। एक एक पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ मैं जिससे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इन सबको इधर ले आइए तो एक्स ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इधर आके 71.75 एक्स ए, और ये हो जाएगा माइनस 39464 बराबर 0। यहाँ से श्रीधराचार्य लगा दीजिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला सभी को याद है क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। तो यहाँ से आगे देखिए x बराबर क्या आएगा, x बराबर माइनस बी मतलब x का जो गुणांक है बी होता है, तो माइनस में लेंगे इसको, माइनस में 71.75, फिर यहाँ प्लस माइनस होता है, हम केवल प्लस साइन यूज कर लेते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 71.75 का स्क्वायर माइनस 4 लेते हैं इंटू ए की वैल्यू, ए मतलब एक्स के आगे का कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, सी मतलब पीछे वाला, ये माइनस में है तो जब इसको माइनस में लेंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, कितना ये 39464, ठीक है। अपॉन में नीचे 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर एक्स के आगे वाला 1, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से एक्स ए निकल आएगा, एक्स ए की वैल्यू कितना आएगा देखिए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे रूट के अंदर वाले को, पहले 71.75 इसका कीजिए स्क्वायर, ठीक, जो भी वैल्यू है इसमें प्लस कर दीजिए, 4 इंटू में ये 39464, कुछ वैल्यू आ गई, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, 403 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब ये माइनस है, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना 71.75, इसको माइनस कर दिया 331 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 किया 165 165.993 आ रहा है, तो हम इसको लगभग कह सकते हैं कितना 166 mm आप मान सकते हैं इसको। इधर कितना था 158 था, 166, इस बार एक्स ए ज़्यादा आया है, इस बार वैल्यू किसकी ज़्यादा आई है, एक्स ए की, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। एमआर निकालने के स्टेप समझ आ रहे हैं ना आपको, बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपसे एमआर पूछेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गिवन डेटा नोट कीजिएगा, जो भी गिवन डेटा होगा पहले ये नोट करेंगे गिवन डेटा, इसके बाद CNA निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसके बाद ANA निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे अब, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए, हटाते हैं इसको और कंपेयर करके देखते हैं, ठीक। चलिए लिख लिया इतना सभी ने, यहाँ आप लिख दीजिएगा क्या, यहाँ आप लिख दीजिएगा चूँकि इस बार XA ज़्यादा आ रहा है, चूँकि XA इज़ ग्रेटर देन XC, ठीक है, XA ग्रेटर देन XC, XA था 166 mm जो कि ज़्यादा है 158.73 mm से, इससे ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा आ गया मतलब बीम कैसी है, ओवर रेनफोर्स्ड बीम है। ये ब्रैकेट में लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू को मैंने लिख इसलिए दिया है क्योंकि हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, इसमें आगे करने में, इसलिए। कितना था ये 58 पॉइंट, इसको 166, ये तो 158.73 था, उधर 166 लिखा है, mm लगा दीजिएगा पीछे, mm, ठीक है। अब यहाँ पर XA ज़्यादा आ रहा है तो कौन सी बीम है, अंडर है या ओवर है, तो हम बोल देंगे ओवर रेनफोर्स्ड बीम। कैसी बीम है ये, ओवर रेनफोर्स्ड बीम, लिख दीजिएगा ओवर रेनफोर्स्ड बीम, हिंदी में अति प्रबलित धरण, ये अति प्रबलित धरण है। इस केस में एमआर का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेशन में फेल होती है ये तो C इंटू जेड, C की वैल्यू लेते हैं हम सिग्मा CBC/2 B इंटू एक्स एक्चुअल वाला XA, और Z की जो वैल्यू होती है ब्रैकेट में लिखेंगे D माइनस XA/3, वैल्यू पुट कीजिए
सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है, इससे सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा CBC की वैल्यू बताइए, सिग्मा CBC कितना आया था, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो 7 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू चौड़ाई कितनी है 350, 350 इंटू एक्स ए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 166 है, ज़्यादा वाली वैल्यू। यहाँ ज़्यादा वाली वैल्यू से मतलब नहीं है, एक्स ए की वैल्यू पुट करनी होती है हमेशा, तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर ये वाली थी 166। डी की वैल्यू, डी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 550 माइनस एक्स ए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 166 अपॉन में 3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, न्यूटन इंटू mm में आंसर आएगा। करके दिखाते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे इसको। पहले 166 लिखिए, डिवाइड बाई 3 कीजिए, 55.33 आ गया। इसको 550 में से माइनस कर दीजिए, कुछ आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से mm हटा दीजिए, कितना है इंटू में 166, फिर मल्टीप्लाई कीजिए कितने से 350, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, और जो आएगा ओवरऑल इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड, ENG दबा करके 10 की पावर में आ जाएगा, तो 100.59 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये न्यूटन इंटू mm में आ रहा है, किलो न्यूटन इंटू मीटर में लिखने के लिए 10 की घात 6 हटा दीजिए, तो 100.59 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर देख लीजिए 100.59, वेरी गुड, सेम आंसर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए पूरे बोर्ड पर क्वेश्चन ही आया है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इसका गिवन डेटा लिख के क्वेश्चन मिटा के हम इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस बार हिंदी में समझा देते हैं, पिछले दोनों क्वेश्चन हमने इंग्लिश में समझाए थे, या फिर दोनों में ही समझ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड 160 mm वाइड एंड 300 mm डीप इफेक्टिव बीम। हमें क्या करना है, हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक बीम का जो 160 mm तो चौड़ी है और 300 mm क्या है, 300 mm गहरी है, वो भी कैसी, प्रभावी, इफेक्टिवली। तो लिखा है 160 mm चौड़ी तथा 300 mm गहरी प्रभावी बीम है और इसका हमें प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना है। पहली लाइन समझ आ गई। आगे लिखा है, द रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 4 बार्स ऑफ 16 mm डायामीटर। इसमें क्या है, इसमें 16 mm व्यास की 4 छड़ों का प्रबलन दिया गया है। ठीक, आगे लिखा है, द मटेरियल यूज्ड इज M15 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 250 ग्रेड का स्टील यूज किया है। यानी M15 ग्रेड की तो कंक्रीट है और Fe 250 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है। इसमें M की वैल्यू 18 ले रखी है, M की वैल्यू 18 ले ली। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक, जब जैसे हम करते आ रहे थे वैसा क्वेश्चन तो यहाँ तक है। इसके बाद नई चीज़ और ऐड कर दी इसमें, क्या, इफ़ द स्पेन ऑफ बीम इज 5 मीटर, यानी बीम का यहाँ पर आपको स्पेन दे दिया, पार्ट दे रखा है 5 मीटर है, जो बीम की लंबाई है कितनी, 5 मीटर है। आपको फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपको क्या निकालना है, अधिकतम यूडीएल भी ज्ञात करना है इसमें। और यूडीएल में क्या और शामिल है, ऑफ द बीम कैन कैरी इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट, इसका खुद का वेट भी इसमें शामिल है, यानी धरन का अपना स्वयं का भार भी इसमें शामिल है। तब आपको W की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को। अब मैं यहाँ पर इसका गिवन डेटा एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को रफ करके सॉल्व कर लेंगे। गिवन डेटा देखिए इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ दे रखा है 150 mm चौड़ी है ये, तो स्मॉल b बराबर दे रखा है कितना, सॉरी 160, 150 नहीं 160 mm। ठीक, b एंड 300 mm डी पे इफेक्टिव, यानी स्मॉल d दे रखा है, प्रभावी दे रखा है 300 mm, b और d। इतना समझ आया। इसके बाद और क्या दिया है, इसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है। इसके बाद दिया है आपको सीधे 4 छड़ यूज किए हैं 16 mm की, 16 mm फाई की 4 बार्स यूज कर रखी हैं इसमें। ठीक, इसके बाद और देखिए क्या है आगे। आगे आपको ग्रेड दे रखी है, M15 ग्रेड की कंक्रीट है और Fe 250 की स्टील है। M15 ये तो कंक्रीट है एंड Fe 250 ये क्या है, यहाँ पर स्टील है। ठीक है, इतना दे रखा है, इतना समझ पा रहे हैं। और देखिए और भी कुछ दिया है यहाँ, यस, यहाँ तक M की वैल्यू दे रखी है M = 18, M = 18, यहाँ तक समझ आया। बाकी वैल्यूज़ को इधर लिख देते हैं नीचे इस साइड को, 18। इसके बाद क्या दे रखा है आपको आगे, फिर इसमें और दे रखा है स्पेन ऑफ द बीम, बीम का स्पेन दे रखा है। ठीक, यहाँ लिख लीजिए इसी के पीछे स्पेन,
स्पेन मतलब लेंथ, L इक्वल टू 5 मीटर है। सिर्फ इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर ना, समझ आ रहा है, नीचे तक दिख रहा है सभी को? ठीक, यस दिखाई दे रहा है यहाँ तक। नोट कर लीजिए इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। एंड इसके बाद आपको दो चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी दो चीज़? एक तो आपको इसमें MR निकालना है क्वेश्चन का, MR, और एक आपको इसमें UDL की वैल्यू निकालनी है, UDL। ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिएगा आगे, समझना इसे है। गिवन डेटा लिखा है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहली चीज हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है MR। MR निकालने के स्टेप सभी को पता है। गिवन डेटा हमारे पास है, पहले निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, उसके बाद एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, क्रांतिक बल शून्य रेखा XC बराबर होता है M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। वैल्यूज रखिए सभी। तो XC बराबर M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू यहाँ पर 18 रख दी। सिग्मा CBC कितना है? सिग्मा CBC M15 ग्रेड और FE 250 के हिसाब से आप वैल्यू बताएंगे। इनके हिसाब से देखिए कितनी आएगी वैल्यू। M15 ग्रेड के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू 5 होती है। सिग्मा CBC कितना होता है? 5। कैसे पता चला? हमने कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से भाग किया 15 में 5 आ गया। 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना समझ पा रहे हैं? एंड सिग्मा ST की वैल्यू, सिग्मा ST इससे बताएंगे। 250 को 1.78 से डिवाइड कीजिए, 140 आ जाएगा। यहाँ आपको वैल्यू ना देकर ग्रेड दे दी मैंने आपको, इसलिए टेबल बनवाई थी स्टार्टिंग में ही, आप उनको याद कर लीजिए। तो M15 ग्रेड के लिए सिग्मा CBC 5 होता है, FE 250 के लिए सिग्मा ST 140 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। M की जगह 18 रख दिया हमने, ये दे रखा था, नहीं दिया होता तब भी M15 ग्रेड के लिए 18 ले लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद सिग्मा CBC कितना है? 5 है, इंटू स्मॉल d की वैल्यू, स्मॉल d 300 है, 300 रख दिया। फिर से M की वैल्यू 18, सिग्मा CBC 5, सिग्मा ST 140। यहाँ से इसको सॉल्व किया और XC मिल गया। XC की वैल्यू देखो कितनी आएगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18 गुणा 5 इंटू में 300 और डिवाइड बाई ब्रैकेट में 18 गुणा 5 प्लस में 140, ये आ गया 117.39, 117.39 mm। ठीक है, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकल गई यहाँ से। इतना समझ आया सभी को? इसके बाद निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है VXA का स्क्वायर Y2 बराबर MAST ब्रैकेट में D माइनस XA। ठीक है, यहाँ वैल्यूज रखिए। B कितना है? B है 160 XA का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर M की वैल्यू कितनी है? M 18 है, 18 रख दिया। ठीक, ये M की वैल्यू 18 रख दी। इसके बाद AST कितना है? AST यहाँ पर 16 mm व्यास की 4 छड़ें दे रखी है, तो अब यहाँ से AST निकाल सकते हैं। पाई बाई 4 कितने का? 16 का स्क्वायर और इंटू में 4। 4 छड़ें तो 4 से गुणा करेंगे, जितनी भी छड़ होंगी। 4 है ना, यहाँ 4 से गुणा। देखिए कितना आएगा ये, पाई बाई 4 इंटू में 16 का स्क्वायर, तो 201 आ गया। 201 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 804 आएगा। AST कितना आ जाएगा? 804 mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रख दीजिए 804। D की वैल्यू स्मॉल d 300 है, माइनस XA फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से काटिए इसको, 80 बार कट गया ये। 80 को इधर ला करके डिवाइड कर दीजिए, यानी 804 में गुणा कीजिए 18 से, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दीजिए 80 से। ठीक है, तो 180.9 आ रहा है ये। XA का स्क्वायर बराबर 180.9
ब्रैकेट में 300 माइनस एक्स ए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ये चीज़ सभी को समझ आ रही है। ये क्वेश्चन का डेटा था नीचे एक्स ए। अब यहाँ से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। एक्स ए का स्क्वायर इक्वल टू इसका अंदर गुणा कीजिए, गुणा 300, ये आ गया कितना 54270 माइनस 180.9 एक्स ए। इन सबको एक साइड कर लो तो एक्स ए का स्क्वायर प्लस 180.9 एक्स ए माइनस में 54,270 बराबर 0। यहाँ से एक्स ए निकालिए, माइनस बी होता है तो माइनस में 180.9 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 180.9 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए 1 है इंटू सी की वैल्यू माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा 54,270 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से एक्स ए कितना आएगा निकाल लीजिए इसको। देखिए कितना आ रहा है 180.9 इसका किया स्क्वायर, इसके बाद प्लस किया कितना है 4 इंटू में 54270, ये जितनी वैल्यू है इक्वल कर दिया, इसका रूट निकाल दिया, रूट दबा के आंसर बराबर कर दिया। फिर माइनस किया इसमें से कितना है 180.9 जितना भी आया डिवाइड कर दिया 2 से तो 159 कितना आ रहा है 159.45 mm। ठीक है 159.45 mm ये एक्स ए की वैल्यू है। ये एक्स सी था, ये एक्स ए, कौन सा ज़्यादा है, ये 159 है, ये 117 था, तो एक्चुअल ज़्यादा है। चूँकि एक्स ए इज़ ग्रेटर देन एक्स सी इसलिए बीम इज ओवर रेनफोर्स्ड, बीम इज ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक, और ओवर रेनफोर्स्ड बीम आ गई। ओवर रेनफोर्स्ड बीम में एम आर का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, एम आर इक्वल टू सी इंटू जेड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ तक नोट कीजिए, मैं इसको रफ करके अब एम आर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी, इसको इतना दिखाई दे रहा सभी को, यस यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको हटाते हैं और एम आर निकालते हैं। इन दोनों डेटा को लिख देता हूँ मैं, क्या क्या एक्स सी की वैल्यू आई है, एक्स सी तो हमें यूज ही नहीं करना होगा, केवल एक्स ए यूज करते हैं, तो एक्स ए की वैल्यू लिख लो कितनी है 159.45 mm, इसको यूज करेंगे तो हमने ये नोट कर लिया है। अब चलिए एम आर निकालते हैं इसका। ठीक है, इसको हटा दीजिए, एम आर इसका निकाल लीजिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एम आर का फॉर्मूला सी इंटू जेड वाला लगाएंगे, ओवर रेनफोर्स्ड बीम है ना, इसलिए एम आर बराबर क्या आएगा, एम आर बराबर सी इंटू जेड। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर सी का फॉर्मूला होता है सिग्मा सी वी सी का आधा बी इंटू एक्स ए, और जेड का फॉर्मूला डी माइनस एक्स ए बाई 3। सभी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सिग्मा सी वी सी 5 था, अपॉन में 2 देख सकते हैं आप, सिग्मा सी वी सी 5 है, इंटू चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 160 है, एक्चुअल की वैल्यू कितनी है ये रही 159.45 ब्रैकेट में डी की वैल्यू 300 माइनस 159.45 डिवाइड बाई 3। इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से देखिए करते हैं। सबसे पहले 159.45 डिवाइड बाई 3 किया, जो वैल्यू आई इसको 300 में से माइनस कर लिया, जो वैल्यू आई इसकी मल्टीप्लाई कर दी इन सबके साथ, मल्टीप्लाई बाई 159.45, फिर मल्टीप्लाई 160, फिर मल्टीप्लाई 5, जितना आया इसको डिवाइड कर दिया 2 से, और ENG दबा दीजिए, ये आ रहा है कितना, ये आ गया 15.74 इंटू 10 की पावर 6, इतना न्यूटन इंटू mm। इसको 10 की घात 6 को हटा देंगे यहाँ से, तो ये बचेगा किलो न्यूटन इंटू में मीटर, इतना आ गया। बोलिए यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, तो एम आर देख लेते हैं, यही आ रहा है 15.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 15.75 74 समथिंग सेम है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया। एक आंसर तो ये आ गया एम आर वाला। अब चूंकि हमें यहाँ पर बीम का स्पैन और दे रखा है 5 मीटर, तो एक और पार्ट इसका क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। स्पैन का मतलब ये जो बीम है ना, इस बीम की ये लंबाई दे रखी है कितनी
5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और इस पर जो यूडीएल आएगा, यूडीएल ये वाला डब्लू, ठीक है, स्मॉल डब्लू, ये आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। समझ पा रहे हैं स्मॉल डब्लू की वैल्यू। अगर आप इसको किलो न्यूटन इंटू मीटर में रखें तो डब्लू को आप किलो न्यूटन पर मीटर में मान लीजिए। किस में है? किलो न्यूटन पर मीटर में है ये डब्लू, आपको ये निकालना है। अब यहाँ पर ये कह रखा है इस यूडीएल में बीम का सेल्फ लोड भी शामिल है, तो ये जो स्मॉल डब्लू है ये टोटल लोड है। टोटल लोड का मतलब यूडीएल और बीम का स्वयं का भार दोनों है, वही आपको निकालना था। क्वेश्चन में ऐसा कह रखा था। अगर क्वेश्चन में ये कह देता ओनली यूडीएल निकालिए जिसमें बीम का स्वयं का भार शामिल नहीं है, या फिर वहाँ कहता ही नहीं बीम के स्वयं के भार के बारे में कोई भी बात, सिर्फ कहता यूडीएल निकालिए, तब आपको ये जो डब्लू निकल के आता, इस डब्लू में दो चीज़ शामिल होती, एक तो यूडीएल और एक सेल्फ वेट। सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट टोटल लोड जो होता है। अब आपसे जो पूछा गया है डब्लू की वैल्यू पूछी, ये वाला डब्लू पूछा गया है, इसमें यूडीएल और सेल्फ लोड दोनों चीज़। अब केवल यूडीएल पूछता तो आप इस यूडीएल को निकालने के लिए टोटल लोड जो आता है उसमें से इस सेल्फ लोड को माइनस करते। कब? जब बीम में स्वयं का भार शामिल नहीं होता तब ऐसा करते। अब यहाँ पर बीम में स्वयं का भार भी शामिल है, इसीलिए ये जो डब्लू आएगा। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ा? यहाँ से पढ़ा किसी भी सिम्पली सपोर्टेड बीम पर अगर यूडीएल लगा हो और उसकी लंबाई एल हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होती है। ये हम सब ने पढ़ा है। ये बेंडिंग मोमेंट है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एम आर और बेंडिंग मोमेंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लिख देना फॉर बैलेंस सेक्शन, या फिर फॉर लिख देना फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक, फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में या फिर फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए एम आर और बी एम को बराबर मान लेते हैं, इसलिए एम आर की जो वैल्यू है उसको बी एम की जगह पुट कर दीजिए। कितना? ये 15.74, ठीक है, बराबर स्मॉल डब्लू इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 8। इस 8 की यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? ये 15.74, 15.74 है ये, मल्टीप्लाई बाई 8 किया 125.92, ये आगे 5 पंजे 25, 25 स्मॉल डब्लू बराबर 8, इधर गया कितना हो गया? 125.92। इस 25 से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 25, तो कितना आ गया? ये 5.0368 है, तो 0.4 कर सकते हैं। किस में आएगा? किलो न्यूटन पर मीटर में। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले में डब्लू होता है इसमें ये यूडीएल और बीम का स्वयं का भार दोनों शामिल होता है। अब यहाँ पर अगर केवल यूडीएल पूछता आपसे, बीम का स्वयं का भार इसमें शामिल नहीं होता, तो ये जो वैल्यू आई है इसमें से बीम का स्वयं का भार और आप माइनस कर देते, और बीम का स्वयं का भार 1 इंटू बी इंटू डी इंटू 25,000 वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो कि न्यूटन पर मीटर में आता है, ठीक है, इस वाले से। तो उस तरह का क्वेश्चन अगर कोई होगा तो उसे भी कराएंगे आपको। बाकी पुराने लेक्चर्स में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको कराया गया था। तो ये इसका आंसर हो गया। ये दोनों आंसर समझ आ गए सभी को। एम आर तो आपको निकालना ही गया था पहले दोनों क्वेश्चन से, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है, जो एम आर की वैल्यू आई है उसको बेंडिंग मोमेंट के प्लेस पर रख करके और सॉल्व कर देना है, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसको रफ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है आप सबके लिए। मैं इसमें आपको कुछ हिंट दे देता हूँ और इसके आंसर भी आपको लिख देता हूँ क्या आ रहे हैं, तो आप सबको कमेंट्स में बताना है किसके आंसर सही थे किसके गलत, ठीक है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या निकालना है आपको इसमें? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब प्रतिरोध आघूर्ण निकालना है। पहली चीज़ आपको इसमें एम आर फाइंड आउट करना है, एम आर, इतना समझ पा रहे हैं। और आगे क्या बोला है? कैंटिलीवर बीम, कैसी बीम है? इस बार आपको कैंटिलीवर बीम लिख करके दे दिया है कि ये बीम जो है कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम के केस में बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है, इतना आप सबको याद रखना है। और आगे क्या बोला है? 300 mm चौड़ाई है, बी बराबर दे रखा है यहाँ पर आपको 300 mm, और जो स्मॉल डी है वो कितना दे रखा है? 500 mm, ठीक। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 छड़ डाल रखी हैं 16 mm की, 16 mm फाई की 2 बार्स डाल रखी हैं, जिससे आपको AST बताना है निकाल के यहाँ से, ठीक।
और क्या किया है, M20 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया है, कंक्रीट का, एंड Fe 415 ग्रेड की स्टील का यूज किया है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, इस M20 ग्रेड से तो आप क्या बता सकते हैं, अगर आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से, तो ये 6.66 आएगा, जिसमें हम 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं सिग्मा CVC की वैल्यू। तो यहाँ से तो आप क्या बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं सिग्मा CVC की वैल्यू कितनी बता सकते हैं, सिग्मा CVC की वैल्यू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। एंड यहाँ से आप इसकी स्मॉल m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। स्मॉल m कैसे निकालते हैं, 280/3 इंटू सिग्मा CVC, जो कि 21 आ रहा है। तो कितना आएगा, 21 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 21 एकन 21 हो गया, लगभग 70 हो गया, 21 × 63, तो 13.33 आता है। आप 13 यूज कर सकते हैं, कितना, 13 आप यूज कर सकते हैं m की वैल्यू। तो यहाँ से तो हमें m और सिग्मा CVC का पता चल गया। और इस ग्रेड ऑफ स्टील से हमें सिग्मा ST की वैल्यू का पता चलता है। Fe 250 के लिए 140 होती है, और इस 415 के लिए अगर आप इसको 1.78 से डिवाइड करेंगे तो ये 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर के समथिंग आता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद कर लेना। 3 ग्रेड आपको लिखवाए थे स्टार्टिंग में ही समरी में, तो उनको जरूर याद कर लें, M15, M20 और M25 की। इधर Fe 250, Fe 415, Fe 500, इन वैल्यूज़ को जरूर आप याद कर लें। इनसे आपको ये 2 वैल्यू पता चल गई, स्मॉल b की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू, और ये 16 mm फाई की 2 छड़ डाल रखे हैं यहाँ से AST की वैल्यू, यहाँ से AST की वैल्यू। ये आपको कितनी सारी वैल्यूज पता चल गई, जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी वैल्यूज आपको यहाँ से पता चल चुकी हैं MR निकालने के लिए। ठीक है, अब आगे और क्या दे रखा है आपको कह रहा है फाइंड द सेफ लोड और इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। इसमें सेल्फ वेट भी शामिल है। आपको ऐसा सेफ लोड निकालना है किसी बीम का जिसका स्पेन 2 मीटर है। मतलब आपको यहाँ पर स्पेन दे रखा है, स्पेन से मतलब है लंबाई दे रखा है, कितना है, 2 मीटर है। तो आपको यहाँ पर सेफ लोड भी निकालना है। सेफ लोड से मतलब है स्मॉल w निकालना है आपको, वही UDL फॉर्म वाला। कहने का मतलब ये है, ये आपको फाइंड आउट इसमें और करना है। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है। इसके तरीके सुन लीजिए कैसे कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़, गिवन डेटा की हेल्प से आप XC निकालेंगे। दूसरी चीज़, आप XA निकालेंगे। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, XC XA निकालने के बाद कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करके MR निकालेंगे। अगर अंडर रेनफोर्स्ड बीम आएगी तो T × Z लगाइएगा, और अगर ओवर रेनफोर्स्ड बीम आएगी तो C × Z लगाइएगा। अंडर ओवर पहचान लेंगे ना, XA कम आएगा XC से, तब तो अंडर रेनफोर्स्ड हो जाएगा, जिसमें T × Z लगाएंगे। T × Z वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा ST AST D - X/3 वाला। अगर ये XA की वैल्यू XC से ज़्यादा होगी, ओवर रेनफोर्स्ड होगा, तो C × Z वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे MR का। इतना बताइए, सभी को समझ आ रहा है। यहाँ से MR निकल गया, पहला आंसर मिल जाएगा। MR निकलने के बाद आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आप सबको याद होगा। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड, जब कोई बीम का नाम ना लिखा हो तो मान लेना सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब यहाँ नाम से दे दिया कैंटिलीवर बीम, तो इस केस में WL²/2 होता है। अगर किसी कैंटिलीवर बीम के ऊपर UDL लगा है, जैसे ये कोई कैंटिलीवर बीम है ऐसे, और यहाँ पर इसके ऊपर आपने UDL लगा रखा है इस तरह से। ठीक, क्या है, W लोड लगा रखा है किलो न्यूटन पर मीटर में, ये इसकी लंबाई है। तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL²/2 होता है फॉर्मूला। यहाँ बेंडिंग मोमेंट के प्लेस पर आपको इस MR वाली वैल्यू को पुट करना है। एंड L की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर, स्पेन 2 मीटर है, दे रखा है, ये रहा। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं, W की वैल्यू। तो W की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगी। आंसर आपको मिल जाएगा सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ से मैं आपके सामने आंसर लिखने जा रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है इसका, यानी इसका जो आंसर आ रहा है, W की वैल्यू 21.30 आ रही है। कितनी, 21.30। जो W आ रहा है, कितना आ रहा है, 21.30 किलो न्यूटन पर मीटर में। ये इसका आंसर है। और इसमें आप सबको कमेंट्स करके बताना है किस किस के आंसर सही आए हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा होमवर्क के क्वेश्चन का। अब जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे और जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली आपको पूरा सॉल्व करना है, तब बताना आपका आंसर ये आ गया। और जो भी बच्चे होमवर्क करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, उन सभी बच्चों का नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। इन बच्चों ने होमवर्क किया था। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कि हम सबका आंसर सही आ गया। जिसका भी गलत है, जिससे ना हो पाए, मुझसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं, मैं आपको
टेलीग्राम पर सोल्यूशन भेज दूंगा, कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। और जो भी बच्चे होमवर्क करेंगे मैं कमेंट्स पढ़ूंगा सभी के। वीडियो अपलोड होने के बाद 24 घंटे तक के जो भी कमेंट्स होंगे वो आप सबके नाम नोट करके अगले लेक्चर में आप सबके नाम यहाँ शो कर दिए जाएंगे। ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार, इनने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको भी सॉल्व करने। चौथा क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको समझाया गया है इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब, ठीक है। चलिए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एन आरसीसी बीम 400 by 600 mm effective is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter. The beam is subjected to a bending moment 150 kilonewton into meter. Find the stresses set up in steel and concrete if m equal to 13.33। यानी एक आरसीसी बीम है जिसकी चौड़ाई और गहराई आपको इतनी दे रखी है, प्रभावी गहराई, इसको 25 mm व्यास की 4 छड़ों से प्रबलित किया गया है और धरन का जो बेंडिंग मूवमेंट है वो 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। आपको इस्पात और कंक्रीट में प्रतिबल का मान ज्ञात करना है कितना होगा, और एम की वैल्यू आपको 13.33 दे रखी है। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका गिवन डेटा क्या है। पहली चीज़ हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं, आपको इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में आपको बी दे रखा है 400, बी बराबर 400 mm एंड स्मॉल डी दे रखा है 600 mm, बी और डी दे दिया। इसके बाद आपको 4 छड़ दे रखी है 25 mm व्यास की, 25 mm फाई की कितनी है 4 बार्स दे रखी हैं। यहाँ से आप AST निकाल सकते हैं, AST बराबर π/4 और 25 का स्क्वायर कितनी है 4 छड़ है, 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एरिया कितना आ रहा है। अब चीज़ों को सीखने लगे होंगे धीरे धीरे आप लोग। π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, तो 490.87 एरिया आ रहा है। हम 490 भी ले सकते हैं या 490.87 पूरा लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो यहाँ से 1963 पॉइंट समथिंग आ रहा है। पॉइंट के बाद की वैल्यू आप छोड़ दीजिए, ओनली इतना ले लीजिए, ठीक है, 1963 mm स्क्वायर। बाकी आप पॉइंट के साथ भी ले सकते हैं या पॉइंट के बाद की छोड़ दीजिए। इन्होंने ले रखा है, आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा, इसलिए हम पूरी वैल्यू लिख लेते हैं जो आ रही है 0.49। अच्छा, पॉइंट के बाद की वैल्यू छोड़ने से आंसर भले ही बदल जाए, आपको एग्जाम में अगर कर देते हैं मिस्टेक से तो गलत नहीं होगा। बाकी आप ध्यान रखिए जितनी वैल्यू आ रही है उतनी ही लीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है, आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे चीज़ों को। इतना हो गया यहाँ तक AST तक, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इसमें बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। बेंडिंग मूवमेंट, ये तो AST हो गया। बेंडिंग मूवमेंट 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू थी। आपको स्ट्रेसेस, स्टील में स्ट्रेस सिग्मा ST बताना है कितना होगा, एंड आपको कंक्रीट में स्ट्रेस सिग्मा CVC बताना है कितना होगा, और आपको m बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 13.33। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है। इतना गिवन डेटा था। क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं क्वेश्चन रफ करके और इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, जिससे मैं जगह अवेलेबल हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसको समझना, देखो करेंगे कैसे क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा इजीली। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक तो XC होता है जिसमें आता है m सिग्मा CVC इंटू डी अपॉन m सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST। तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिग्मा CVC और सिग्मा ST दोनों ही नहीं पता हमें, और यहाँ पर दोनों ही निकालने हैं, तो हम अभी के लिए इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, फिर हम कौन सा करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला BXA का स्क्वायर बाई 2 बराबर MAST और D माइनस XA, ठीक। यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कीजिए। B की वैल्यू 400 है, तो यहाँ रख दी हमने कितनी, 400। XA का स्क्वायर बाई 2 बराबर M की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 13.33 इंटू AST की वैल्यू, AST हमारा ये आया था
1963.49। स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी है 600 माइनस एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए कितना है, एक्स ए तो निकालना ही है, एक्स ए निकालना है। यहाँ से कट गया 200 बार, ये 200 बार कट गया, 200 को इधर लाएंगे तो यहाँ से एक्स ए का स्क्वायर बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड कर दीजिए। किस किस का, 13.33 गुणा 1963.49। ठीक, ये जितना भी आया इसको डिवाइड कर दिया 200 से, तो हमारे पास 130.866 मतलब 87 हम लिख सकते हैं। 600 माइनस एक्स ए, इसका अंदर गुणा कीजिए तो एक्स ए का स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, इसको बंद कर लीजिए अलग से, गिवन डेटा था। एक्स ए का स्क्वायर इक्वल टू मिल गया, यहाँ से ये आ गया इतना, इसका गुणा कर दीजिए कितने के साथ, 600 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 600, 78519.96 माइनस 130.87 एक्स ए। एक तरफ कर लो सभी को, तो एक्स ए का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस इधर आके 130.87 एक्स ए, उसको इधर लेके माइनस हो गया 78519.96। ठीक है, मैं कंप्लीट कैलकुलेशन तक करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ सकें। तो कोशिश करना पूरा क्वेश्चन देखना इजीली। ठीक है, इसको कीजिए, कितना आएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी होता है माइनस 130.87 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, मतलब 130.87 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस में तो प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितनी है 78519.96 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से एक्स ए कितना आ जाएगा, देखो पहले इसको रूट के अंदर वाले को सॉल्व करो। रूट के अंदर कितना 130.87 का स्क्वायर इतना आया, प्लस कीजिए 4 गुणा ये वाली वैल्यू 78519.96, जितना भी आ गया इसका कर दिया रूट, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इक्वल टू जो भी वैल्यू आई, यहाँ केवल प्लस का साइन यूज करते हैं इसलिए इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ से माइनस कितना है 130.87, जो भी वैल्यू आई इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड बाई 2, तो 222.3 आ रहा है, 222.3, 31 आ रहा है, 318 तो 32 कर सकते हैं, 32 इतना mm आ गया, एक्स ए निकल गया। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, मतलब आप mr का फॉर्मूला लगा दीजिए। और mr का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आप mr का फॉर्मूला देखिए, हम यहाँ पर दोनों फार्मूले में से कोई सा भी लगा सकते हैं। हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक तो होता है c इंटू जेड का, एक होता है t इंटू जेड का, एक होता है ये वाला सिग्मा एस टी ए एस टी, ये तो t की वैल्यू है, और d माइनस एक्स ए वाई 3, इसे लगा करके आप सिग्मा एस टी निकाल सकते हैं। क्लियर ना, यहाँ से क्या मिल जाएगा सिग्मा एस टी, क्योंकि एम आर की जगह आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, ए एस टी की जगह एरिया ऑफ स्टील पुट करेंगे, आप डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको इजीली सिग्मा एस टी मिल जाएगा। इससे समझ पा रहे हैं इतना, अब सिग्मा एस टी मिल गया, या फिर आप यहीं पे ये लगा सकते थे, इससे आपको सिग्मा सी बी सी मिलता, सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी इंटू एक्स और ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई 3, यहाँ पर भी ए लिखेंगे एक्स ए, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पता है, यहाँ से सिग्मा सी बी सी मिल जाता आपके पास। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप लगा सकते हैं, फ्री है इसके लिए, क्योंकि आपको स्ट्रेस निकालना। सपोज मैं टेंसाइल वाला लगा रहा हूँ, अब टेंसाइल वाला लगा के आप दोनों को अलग अलग लगा दो और दोनों की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट कर लो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, यहाँ से सिग्मा एस टी निकालो और सिग्मा एस टी निकाल के जो हमारा एक्स सी वाला फॉर्मूला होता है, एम सिग्मा सी वी सी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी, इसमें आप सिग्मा एस टी की वैल्यू सिग्मा सी बी सी को छोड़कर सारी वैल्यू रख सकते हैं। एक्स सी की जगह पर एक्स ए वाली वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पर हम बैलेंस सेक्शन मान रहे हैं, क्रिटिकल और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को सेम मान करके कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको सिग्मा सी बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर दोनों एम आर के अलग अलग फॉर्मूले लगा करके भी आप सिग्मा सी बी सी निकाल सकते हैं। इतना बताइए, सभी समझ आ रहा है सभी को? तो सबसे पहली चीज़ आप एक्स ए की कैलकुलेशन नोट कीजिए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। चलिए मैं इसको एक्स ए की कैलकुलेशन को मिटाता हूँ। हमने एक स्टेप पूरा कर लिया, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाल ली हमने क्या होगी। अब इसके बाद मैं
टेंशन वाला लगा रहा हूँ MR का फॉर्मूला, ठीक है। ये लिख दीजिएगा V नो डेट, या फिर चूंकि MR इक्वल टू क्या होता है सिग्मा ST AST ब्रैकेट में D माइनस एक्स AY 3 होता है। वैल्यूज रखिए, MR की जगह बेंडिंग मोमेंट वाली वैल्यू 150, ये किलो न्यूटन इंटू मीटर में है, 10 की घात 6 से गुणा करेंगे, न्यूटन इंटू mm में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सिग्मा ST की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिग्मा ST AST ये रहा 1963.49, समझ आ रहा है। ब्रैकेट में D की वैल्यू कितनी है, D 600 है, माइनस XA की वैल्यू कितनी है 222.32 अपॉन में 3 है, ठीक। यहाँ से इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। देखिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, ठीक। ब्रैकेट में कितना 222.32 डिवाइड बाई 3 ये है, इसको 600 में से माइनस कर लीजिए, 600 माइनस आंसर, ये जो भी 525 पॉइंट समथिंग आ रही है वैल्यू, इसमें गुणा कीजिए, इतने से गुणा 1963.49, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू आ गई, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये तो है 150 गुणा 10 की घात 6 बराबर सिग्मा ST इंटू ये जो पूरी वैल्यू आई है इसको सॉल्व करने के बाद ENG दबा करके यार ये 1.0332 इंटू 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 6 से 6 कट जाएगा, बाकी यहाँ से सिग्मा ST बराबर इसको इधर ले जाओ तो 150 अपॉन 1.032 इतना आ रहा है जब इसको डिवाइड करेंगे। समझ पा रहे हैं सभी, इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कितना है 150 और डिवाइड बाई 1.032, तो ये 145 सिग्मा ST बराबर 145.348, तो 35 कह सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बिल्कुल राइट आंसर है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर के समथिंग आ रहा है, मतलब सही है। एग्जैक्ट 140 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, पूरा सही नहीं आता है, ठीक है। तो वैल्यू देख लेते हैं, 145 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 36 है उसमें, इसमें 35 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है सिग्मा ST। समझ आया सभी को, सिग्मा ST निकल गया। अब सिग्मा CBC निकालने के लिए या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, चूँकि XC बराबर होता है M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन में M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इसको लगा लो, यहाँ से निकाल सकते हो आप सिग्मा CBC की वैल्यू, या आप ये कोई सा भी लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं, आप क्या करिए वैल्यू रखिए सबकी, XC की जगह पे आप ये एक्चुअल वाली वैल्यू रखेंगे वैलेंस सेक्शन के लिए, 222.32 रख दिया, बराबर M की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 13.33, सिग्मा CBC हमें निकालना है, D की वैल्यू 600 है, M की वैल्यू 13.33 और यहाँ हमें सिग्मा CBC निकालना है, प्लस सिग्मा ST की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको रखेंगे 145.35, इसको इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा 13.66 का 33 का 13.33 का गुणा कर दो 600 के साथ, ठीक है। 13.33 गुणा 600 ये आ रहा है, कितना आ रहा है ये 7998, इतना सिग्मा CBC अपॉन 1 करके मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका इसमें आ गया, बराबर इनका कीजिए अब कितना 222.32 मल्टीप्लाई बाई 13.33 यार 2963.525, मैं 53 कर सकता हूँ इसको, सिग्मा CBC प्लस में इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 222.32 और मल्टीप्लाई बाई 145.35, कितनी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 32314.212। इस प्लस वाले को इस साइड ले जाओ, सिग्मा CBC को एक तरफ कर लो, सिग्मा CBC इस वाले को इस साइड ले आओ और इसको ले जाओ उस साइड। समझ पा रहे हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, नहीं यहाँ तक बिल्कुल सही है। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें हो गया। बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी है, तो इसको ले जाओ इस साइड, इसको, तो आ गया कितना 7998 माइनस ये कितना है 2963.53 और इसमें से मैंने सिग्मा CBC को बाहर कॉमन ले लिया, बराबर में ये वाली वैल्यू, ये वाली कितनी है 32,314.212। अब यहाँ से सिग्मा CBC आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इस वैल्यू को माइनस करके इससे डिवाइड कर दो, ये जो वैल्यू आ रही है
इसको डिवाइड करो किससे, इससे 7998 माइनस 2963.53 ब्रैकेट क्लोज, तो ये वैल्यू आ गई 6.41 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 5 के समथिंग आ रहा है। डेट मीन्स ये आंसर भी हमारा राइट है। समझ पा रहे हैं, हमने इससे निकाल दिया, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा। भले ही थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाए इस फॉर्मूले से आंसर में, तब भी सही माना जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं। एम की जगह पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रखना 10 की घात 6 से गुणा करके, बी की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू, डी की वैल्यू सब रख करके सब कुछ इधर ले जाओ। ये आसान पड़ेगा, इससे भी आसान पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन, आप इससे भी निकाल सकते थे। तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस ये 2 वैल्यू हमें निकालनी थी, इसमें हो गया सॉल्व, आसान था। पहले एक्स ए निकालना, एक्स ए निकाल के एम आर का फॉर्मूला लगाना, कोई सा भी एक लगा दो आप, या दोनों अलग अलग लगा के दोनों वैल्यू निकाल लो, सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी की। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को। चलिए अब इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए, आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बिल्कुल 5वें क्वेश्चन के जैसा ही है, इसका बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, उसको आप समझ लीजिए। बाकी फिर आपको ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा। मैं इसको आपको समझा देता हूँ क्या क्या दिया है, बाकी करना आपको ये होमवर्क में है। तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए, एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों के आपको आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताने हैं कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं। पहले समझ लीजिए इसमें क्या दिया है। इसमें बोला है ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 300 mm विथ एंड 500 इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको यहाँ पर बी की वैल्यू दे रखी है, बी बराबर कितना है 300 mm है, एंड स्मॉल डी बराबर कितना है, स्मॉल डी दे रखा है 500 mm। ठीक, इतना दे दिया। एंड और क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में, एंड आपसे बोला रेनफोर्स्ड 4 × 16 mm डाया, मतलब 16 mm डाया की कितनी बार है, 4 बार से इसमें यूज कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ से आप AST निकाल सकते हैं इजीली। AST आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद डिटरमाइन द स्ट्रेस इंक्लूड इन द टॉप कंप्रेशन फाइबर ऑफ कंक्रीट एंड टेंशन स्टील। यानी यहाँ पर क्या क्या रखा है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन था, ये क्रॉस सेक्शन था, ये मान लिया क्या है यहाँ पर, ये न्यूट्रल एक्सिस है, और इसको थोड़ा नीचे तक बना लीजिए, और मान लिया यहाँ पर आपने स्टील की छड़ डाल रखी है इसमें, ऐसे करके कितनी 4, 1 2 3 4 छड़ डाल रखी हैं, और इसके सेंटर से यहाँ तक आपने इधर को स्ट्रेस डायग्राम बनाया इसका, इधर क्या बनाया आपने इसका स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये तो आप सबको बताया गया था थ्योरी की क्लास में। इधर ऐसे ये इस तरह से लीनियरली बनता है, समझ पा रहे हैं सभी, ऐसे लीनियर बनता है। और आप सबको पता है कि इसके इस टॉप फाइबर पे तो सिग्मा CBC उत्पन्न होता है, इस पर सिग्मा CBC, यानी कि कंप्रेशन, ऊपर वाला जोन क्या होता है, कंप्रेशन जोन होता है, नीचे वाला जोन टेंशन जोन होता है। तो कंप्रेशन जोन के टॉप फाइबर पे जो स्ट्रेस होगा कंक्रीट में, यानी सिग्मा CBC, एक तो आपको इसमें सिग्मा CBC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा ST/m आता है, लेकिन हमें यहाँ पर ओनली सिग्मा ST की वैल्यू निकालनी है, मतलब सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यू निकालनी है। ऐसा इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन में कह दिया है। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए मूवमेंट ऑफ 50 kN/मीटर, यहाँ पर आपको एक मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है, उस मूवमेंट को हम बेंडिंग मूवमेंट मान लेंगे, या आप सीधे कह दीजिएगा MR कह दीजिए, या बेंडिंग मूवमेंट, यहाँ पर मतलब एक ही रहेगा। 50 kN/मीटर माना गया है इसको, मतलब दिया गया है 50 kN/मीटर। MR मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, एंड M20 ग्रेड का यूज किया है, M20 ग्रेड। इस M20 का मतलब है जो मॉड्यूलर रेशियो स्मॉल m होता है वो 13.33 होगा, 13.33 होगा। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास है, सारी वैल्यूज़ हिंदी में भी देख सकते हैं। चौड़ाई दे रखी है, प्रभावी गहराई दे रखी है, 16 mm की 4 छड़ों से प्रबलित किया है, जो यहाँ लिख दिया हमने। कंक्रीट के ऊपरी संपीड़न सतह पर, ऊपरी संपीड़न सतह पर यहाँ पर, तथा इस्पात के तनन सतह पर यहाँ पर प्रतिबल ज्ञात करने हैं, मतलब सिग्मा CBC और सिग्मा ST निकालना था। आघूर्ण की वैल्यू 50 kN/मीटर दे रखी है। M20 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया है। M20 ग्रेड का मतलब M बराबर 13.33 है। वही सेम स्टेप रहेगा, पहले आप XA निकालिएगा। XA जब आप निकाल लेंगे तो यहाँ से आप MR का फॉर्मूला लगाइएगा, सिग्मा ST AST और D-XA/3 वाला, और यहाँ से आप सिग्मा ST निकाल दीजिएगा। ठीक है, सिग्मा ST,
इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो सिग्मा एस टी निकल करके आएगा आपका वो 138.87 आएगा। कितना? 138.87 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक, एक आंसर तो आपका ये आएगा। एंड ये मिलने के बाद आप एक्स सी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर एम आर का सी इंटू जेड वाला फॉर्मूला। एक्स सी वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, एम सिग्मा सी वी सी इंटू डी। फिर से लिख देते हैं साफ, थोड़ा सा साफ लिख देते हैं यहाँ से। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, एम सिग्मा सी वी सी इंटू डी अपॉन में एम सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी। ये किसका फॉर्मूला है? एक्स सी का। ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से हमारा एक्स सी का। तो यहाँ पर एक्स सी की जगह एक्स ए वाली वैल्यू पुट करना, एम की वैल्यू, डी की वैल्यू, सिग्मा एस टी की रख करके, और यहाँ से आप फाइंड आउट क्या कर लेंगे? सिग्मा सी वी सी की वैल्यू। सिग्मा सी वी सी निकाल लीजिएगा और सिग्मा सी वी सी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो 4.75। कितनी? 4.75 न्यूटन पर एम स्क्वायर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके अगर आप सच में ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो इन होमवर्क वाले क्वेश्चंस को ना स्किप करें, ज़रूर करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कंप्लीट आंसर तक पहुंच जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा एंड आपको इस सब्जेक्ट को समझने में और हेल्प होगी, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ठीक है, इसलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैंने आपको दिए हैं। दोनों क्वेश्चन को आप पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि सर हमारा आंसर राइट आ गया। साथ में हो सके तो क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 6 का अपना आंसर भी लिख दीजिएगा, यही है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, साथ में ज़रूर लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे सभी के कमेंट्स पढ़ के आप सबका नाम अनाउंस करेंगे अगले लेक्चर में आरसीसी के। तो आपका WSM मेथड का चैप्टर पूरी तरह कवर हो गया। थ्योरी पार्ट, डेरिवेशन, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सब कुछ कवर करा दिया हमने। इसके कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। स्टार्टिंग के 3 पार्ट में थ्योरी कराई थी, इस चौथे पार्ट में हमने न्यूमेरिकल कर लिए। अब लेक्चर नंबर 7 से हम फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड को सीखेंगे। पहले लिमिट स्टेट मेथड का फंडामेंटल देखेंगे, उसे करने के बाद फिर हम डिजाइन वाले पोर्शन की ओर आगे मूव करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे जीटेक पॉली के साथ एंड अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।